हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम पॉइंट गोल। दिस इज संदीप विश्वकर्मा और आज हम ऐसे कॉलेज की बात करने वाले हैं जो मिलता है AKTU से। और मोस्ट जो AKTU के अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ये भी एक फेमस कॉलेज में से आता है जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं AKTU की। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि पहले इनके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। एक वक्त था जिन जब इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट 12 लाख तक था, 15 लाख था, 15 लाख तक का ही था। बट अभी ऐसा हो गया है कि इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट मोर देन 60 लैक्स है। और इवन ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को ही 60 लाख मिला और उसके बाद से सबको 5 या 10 लाख के अंदर ही सब लोग निपट गए, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो 20 लाख प्लस 27 लाख 31 लाख तक गए हैं। तो इस कॉलेज के बारे में मुझे लगा कि अब इन्फॉर्मेशन देने का टाइम आ गया, बिकॉज अब तक मैंने इस कॉलेज का रिव्यू नहीं किया था। तो इस आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे BIT झांसी का। रिव्यू करने के साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकी फ़ीस कितनी है। फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, ज़्यादा फीस नहीं है। सस्ता कॉलेज है, यूपी गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो ऑफकोर्स सस्ता तो होना ही था। बट इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमें यहाँ पे जाना चाहिए और कौन कौन से ब्रांच तक एडमिशन हुआ था। यकीन नहीं मानोगे, इंटरनल स्लाइडिंग में काफ़ी हाई रैंक तक बच्चों ने एडमिशन लिया, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी। ठीक है। इसके खैर और स्पॉट राउंड में भी अच्छे रैंक तक एडमिशन हुआ। खैर CS की सीटें तो बचती नहीं है स्पॉट राउंड में ज़्यादा, बट और सीटों में क्या हुआ था कि काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला था स्पॉट में। तो स्पॉट में बैठने का अलग रूल होता है। तुम्हें पता है कि अगर तुमने नॉर्मल सीट ले ली तो फिर तुम स्पॉट में नहीं बैठ सकते हो। UPTU का रूल है। तो इस पे तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं तुम्हें सारा डिटेल बता पाऊँ अगर तुम इस कॉलेज में जाने की सोच रहे हो। तो इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। जैसे डीमेरिट्स में हमें इनकी बिल्डिंग्स उतनी अच्छी नहीं है। लोकेशन वाइज भी मुझे बहुत मज़ा नहीं आता है, सूखा सूखा शहर है, बट ठीक है, यू कैन गो देयर है। मतलब अब यार मेट्रो जैसी सिटी तो नहीं मिलेगी, बट ठीक है। मैं ही नहीं कहने वाला कि बहुत बढ़िया तुम एक हाईटेक लाइफ जीने वाले हो। यूपी में झांसी, यूपी के झांसी में एक कॉलेज स्थित है। तो चलो इसके हॉनेस्ट रिव्यू पे आते हैं और एक एक डाउट को मैं क्लियर करूँगा। इवन FW या नॉर्मल सीट कहाँ तक मिलती है, कितनी स्कॉलरशिप आती है, ठीक है, और इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स कैसे हैं बाकी कोर ब्रांचेज के अलावा CSIT का। इवन कोर ब्रांचेज के भी प्लेसमेंट्स कैसे हैं, इनके रिक्रूटर्स कैसे हैं, इनका हॉस्टल लाइफ कैसा है। आई विल एक्सप्लोर हियर एवरीथिंग। तो तुम्हें क्या करना है, बस मेरी बातों को सुनना है। बहुत सारे डाउट्स तुम्हारे डायरेक्टली क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें कहीं कुछ और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस कॉलेज के बारे में, एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि क्या क्या है इस कॉलेज में एंड वाई वी शुड गो देयर और किन्हें जाना चाहिए। ठीक है। मैं सबको नहीं कहता कि यूपी के कॉलेजों में जाओ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इससे बेटर ऑप्शन है तो तुम बेटर प्लेस पे जाओ, नॉट इन यूपी। ठीक है। बट अगर नहीं है तो उनमें से कौन सा बेटर हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं। पहले जो कॉलेज है बुंदेलखंड झांसी में स्थित है। ठीक है। गवर्नमेंट ही यूनिवर्सिटी है, 1889 में बना हुआ था। लोकेशन इसका झांसी है। बहुत अच्छा शहर, मुझे नहीं लगता कि ठीक है, अच्छा है शहर है। मतलब अब दिल्ली जैसा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो चलो भाई, इसके हम उसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कट ऑफ्स वगैरह क्या गया हुआ था और इसकी फ़ीस क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है। ठीक है। तो देखो, अगर मैं इनके यहाँ बात करूँ कौन कौन से ब्रांचेज हैं, तो केमिकल है, केमिकल में 35 सीट है। ठीक है। देर आर 35 सीट इन केमिकल। सिविल में 45 सीट है, कंप्यूटर में 60 सीट है। अब इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिस पे स्टार मार्क्स बनाया ना, ये सेल्फ फाइनेंस का कोर्स है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो सेल्फ फाइनेंस कोर्स। ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए इनकी फ़ीस भी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये बात समझ में आई तुम्हें। अब अगर हम बात करें कि इनका फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, तो जस्ट टॉक अबाउट फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। तो इनका फ़ीस स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। जो जो मतलब इनका जो फ़ीस है टोटल 61,000 पड़ता है, 61,800, सॉरी 54,300। 54,300 मात्र इसका टोटल फीस है। और अगर तुम हॉस्टल में रहना चाहते हो तो हॉस्टल फीस लेके 71,400 फीस है। 71,400, यू कैन सी ईयर कि 71,400 इनका टोटल फीस है। ठीक है। 71,400 इनका फीस है। अगर तुम नॉन हॉस्टलर हो तो 61,000 में पूरा एक साल निकल जाएगा। और 55,000 स्कॉलरशिप आएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, अगर तुम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो बहुत सस्ता कॉलेज है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर तुम्हें मिल रहा है तो यू कैन गो, अगर इससे बेटर कॉलेज का ऑप्शन तुम्हें नहीं मिल रहा है तो। ठीक है।
ध्यान रखना, जो लोग यूपी के हैं उन्हें यूपी गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप मिलता है, सबको नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद से दो कोर्सेज थे सेल्फ फाइनेंस में, जिसका मैं तुम्हें नाम बता रहा था, एक ईसीए और एक आईटी है। तो इसकी फ़ीस थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी महंगी देखने को मिल जाती है। जहाँ उनका 55,000 में होता था, इनका 70,000 में होता है। 70,000 टोटल लगता है और 86,000 टोटल इनका फीस लगता है, 86,400। तो ये ध्यान रखना, 86,400 यू कैन राइट डाउन, या फिर तुम स्क्रीनशॉट ले लेते हो। इतना पैसा तुम्हें व्यवस्था करके रखना पड़ेगा अगर इस कॉलेज में जाना है तो। इसके अलावा मेस चार्ज तुम्हें हर सेमेस्टर में 14,000 रुपये देना पड़ेगा। मेस चार्ज इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर, मेस चार्ज 14,000 रुपये अलग से है। तो इसके अलावा और कोई खास चार्ज नहीं है, यूनिवर्सिटी चार्ज में भी बाद में लगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल फीस था, ठीक है। बात समझ में आई फीस। अगर मैं इनकी उसकी NIRF रैंकिंग के डाटा के अकॉर्डिंग बात करूँ कि इनका एवरेज प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, तो ध्यान से देखो इनका एवरेज प्लेसमेंट। यू कैन सी हियर द एवरेज प्लेसमेंट ऑफ दिस कॉलेज 4,400, 4,50,000, लगभग 4,50,000 इस मतलब इस ईयर में रहा है। 2021 में 4,50,000 रहा है, उसके पहले 5 लाख के अप्रॉक्स था। तो 4.5 से 5 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट है। अगर मैं इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ, एवरेज प्लेसमेंट की, तो तुम कह सकते हो 4 to 5 लाख है, ठीक है। और CSE IIT का तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, 8 साढ़े 8 लाख का तुम कह सकते हो, ठीक है। तो इनका प्लेसमेंट ये रहा। और अगर मैं इनके उसकी बात करूँ, इनके प्लेसमेंट्स की बात करूँ, तो एग्जैक्टली इस बार का तुम प्लेसमेंट देख के खुद ही शॉक हो जाओगे कि भैया इतना बढ़िया प्लेसमेंट इसका, हाउ दे कैन गेट। तो लेट मी शो यू प्लेसमेंट्स, ठीक है। अगर तुम यहाँ प्लेसमेंट्स पे जाओ तो प्लेसमेंट स्टैटिक्स तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तुम ना 2020-21 का निकालो पहले, अभी लेटेस्ट वाला, और तुम इसमें देखो कितने लोगों को क्या प्लेसमेंट दिया गया है। तो ये देख रहे हो, 9 से 10 लाख में CS के 4 बच्चे गए थे और IT का एक 5 बच्चा गया था। तो ये 9 से 10 लाख वालों का है। लेकिन मुझे तो मतलब है हाईएस्ट प्लेसमेंट से। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, गूगल ने जो है 2 बच्चों को, ठीक है, 64 लाख पे लेके गया था। जसपे में 21 लाख पे गए थे। फिर जसपे में एक और बच्चा 27 लाख पे गया था। फिर इस कंपनी में 20 लाख का गया था। कैडेंस में 11 लाख का गया था। सारी की सारी गुड कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ। तो तुम देख रहे हो काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट इनका ला, हाईएस्ट 64 लाख, जो कि मायने रखता है भाई, मायने रखता है, ठीक है। इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट 64 लाख का है और इनके डाटा के अकॉर्डिंग ये लोग कहते हैं कि एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख पर एनम का है। तो दिस इज़ आल्सो गुड। पर मैंने तुम्हें NIRF का डाटा दिखा दिया। अब NIRF में वो जो 4 साल वाला था ना, उसमें सारे 4 साल वाले कोर्स इंक्लूडेड है, नॉट ओनली बीटेक, ठीक है। हर एक कोर्स इंक्लूडेड है। तो इनका एवरेज प्लेसमेंट ये लोग कह रहे हैं 6 लाख का है और हाईएस्ट प्लेसमेंट इनका ऑफिशियल डाटा है, मैंने कुछ अपने तरफ से नहीं ऐड किया है। बाकी तुम यहाँ देख सकते हो 6 लाख पे 1 और सिविल वगैरह का तो बहुत कम गया हुआ है कट ऑफ, मतलब कम प्लेस, मतलब बहुत कम ही पे वो लोग गए हुए हैं। 1.68 लाख मतलब कुछ खास नहीं है, बहुत कम है। बाकी जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं 6 लाख पे, 5 लाख पे गए हुए हैं, 4 लाख पे, 4.5 लाख पे। ये लोग कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल वाले 11 लाख पे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 7.5 लाख पे। तो बुरा नहीं, अच्छा है, ठीक है। इन 2 बच्चों को 64 लाख का प्लेसमेंट मिला था, एक दीक्षा पांडे को और एक रवनीत भैया को। इन लोगों को 64 लाख का गूगल से मिला था। दैट इज़ मतलब काफ़ी हैंडसम सैलरी है, बहुत हैंडसम। और एक कंप्यूटर साइंस में देख सकते हो कि इसमें जय किशन राव इन लोगों को 8 लाख से ज़्यादा का प्लेसमेंट लगा था। तो कुल मिला जुला के कॉलेज का प्लेसमेंट तुम्हारे सामने है। 6 लाख पे तो LNT में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं 6 लाख पे, 6 लाख 7.5 लाख, ठीक है। ये भैया माइक्रोसॉफ्ट में गए थे 45 में, देख रहे हो 45 में माइक्रोसॉफ्ट में गए थे, ठीक है। ये वही है दीक्षा जिनका अब 64 लाख का बाद में लगा है, वही है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो तुम देख रहे हो 8 लाख 8.5 लाख पे काफ़ी लोग हैं। तो ये डाटा तुम खुद से भी देख के वेरीफाई कर सकते हो। और ये अगर मैं 10 लाख से ऊपर की बात करूँ तो कैडेंस ने 11 का दिया है, ठीक है। मनीष विश्वकर्मा को 20 लाख का, विकास को 21 लाख का, और वैभव दीक्षित का 27 लाख, शशांक भैया को 14 लाख का प्लेसमेंट मिला हुआ है। तो तुम यू कैन सी ईयर की काफ़ी अच्छा खासा BIT का इस बार का प्लेसमेंट रहा है। अगर तुम जस्ट इसके पहले वाला देखो ना, इसके पहले वाला, तो तुम्हें उतना अच्छा नहीं दिखेगा, एग्जैक्टली। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम उसके पहले वाला निकाल के देखो, दैट विल नॉट टू गुड, मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, जैसा इस बार का इन लोग का रहा है। जस्ट लेट मी शो यू प्लेसमेंट रिकॉर्ड। अगर तुम 20-21 का देखोगे तो उतना अच्छा नहीं था, मतलब उसके पहले वाले साल का देखोगे तो उतना अच्छा नहीं था। लेकिन इस साल में तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा, मतलब काफ़ी तगड़ा प्लेसमेंट रहा। ये देखो इनका प्लेसमेंट था
मतलब ठीक है, इसमें भी ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा हाईएस्ट नहीं गया है जितना हाईएस्ट इस बार का गया है। तो इस बार तो इन लोगों ने मतलब पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। K90 वालों ने तो अपना प्लेसमेंट ब्राउचर ही नहीं निकाला है, वरना इनसे मैं कंपेयर करके दिखाता। इनके सामने अभी कोई नहीं चल रहा है प्लेसमेंट के मामले में, तो सही है। बट ये है कि कॉलेज लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉयबल नहीं दिखती है। चलो कोई बात नहीं, आते हैं कि कट ऑफ कितना गया था। तो 89,000 तक, ये फोर्थ राउंड का कट ऑफ है, फोर्थ राउंड का। अभी मैं तुम्हें इंटरनल स्लाइडिंग का भी दिखाऊंगा और स्पॉट का भी दिखाऊंगा। 89,000 तक गया था, और ओपन में 99, 1 लाख तक आराम से सिविल में यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। सिविल का बढ़िया प्लेसमेंट नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, ठीक है। BC गर्ल 1,20,000 तक भी एडमिशन हो जाता है इधर, अगर तुमको लेना है। और कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया कोटा में 95,000 और 50,000 तक गया था ओपन का। BC का 56,000 तक गया था। SC ST वाले 1,62,000 तक यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं हम। ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है। यू कैन सी यार, बहुत ही और अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो 76,000 तक जनरल का गया था। और अगर होम स्टेट की हो तो 82,000 तक गया था। और अगर OBC हो तो 87,000 तक गया था। SC ST हो तो 2,17,000 तक गया था। और ओपन गर्ल हो तो 93,000 तक गया था। BC गर्ल हो तो 1,10,000 तक गया था। 1,10,000 भी रैंक है तो इलेक्ट्रिकल आराम से इधर तुमको मिल जाएगा। और ऑल इंडिया कोटा में 60,000 तक इलेक्ट्रॉनिक्स गया था। होम स्टेट में 66,000 तक गया था। और OBC को 68,000 तक गया था। SC को 2 लाख तक गया था, ठीक है। तो कुल मिला जुला के काफ़ी हाई रैंक तक ये भी जा रहा है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 53,000 अदर स्टेट, 57,000 होम स्टेट। और अगर मैं BC और फ्रीडम फाइटर कोई है तो 4,54,000 पे भी आराम से एडमिशन हो जाता है। और अगर मैं BC की बात करूँ तो 58,000 तक, SC की बात करूँ तो 1.79 लाख तक एडमिशन हुआ था। तुम पूरा डाटा देख सकते हो, तुम बोलोगे तो मैं इसको ड्राइव में भी डाल दूंगा या टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। तो आराम से तुम इनको पूरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग। अब अगर मैं तुम्हें इंटरनल स्लाइडिंग की बात करूँ ना, इंटरनल स्लाइडिंग की, तो तुम देखो केमिकल में 5 मतलब सिविल में 5 लाख तक इंटरनल स्लाइडिंग होके मिला था। कंप्यूटर साइंस 57,000 तक मिला था। इलेक्ट्रिकल 2 लाख तक मिला था। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 2,22,000 तक मिला था। बात समझ में आ रही है? तो काफ़ी हाई रैंक तक इधर एडमिशन हुआ था इंटरनल स्लाइडिंग के बाद। ये पूरा कट ऑफ है इंटरनल स्लाइडिंग के बाद। हाँ, ये मैंने वेबसाइट से उठाई है, ये मैंने AKTU के ऑफिशियल कट ऑफ से नहीं उठाई है, ध्यान देना। वो कॉलेज प्रवेश से तुम भी देख सकते हो। तो खैर मैं इन सारी वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं करता, क्योंकि कई बार ना इनके में मैंने वेरिएशन देखा है, काफ़ी उल्टे सीधे कट ऑफ्स आते रहते हैं, ठीक है। बाकी अगर तुम कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट से जाके देखना चाहते हो तो यू कैन गो हियर। आप तुम कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पे जाओ और तुम वहाँ से एक बार चेक कर सकते हो। BIT झांसी का तुम देखोगे स्पेशल राउंड में केमिकल 7 लाख तक गया हुआ है, ठीक है। सिविल यहाँ तक गया हुआ है। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा तो भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है। बट ठीक है, एक रेफरेंस के लिए यू कैन गो ईयर। बट कुल मिला जुला के मैं जो ऑफिशियल डाटा उस पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ्स थे, यू कैन सी ईयर की काफ़ी हाई रैंक तक इधर एडमिशन हो रहा है। लेकिन स्पॉट में अगर तुम्हें बैठना है तो ध्यान देना, तुम AKTU के नॉर्मल राउंड में सीट नहीं ले सकते हो। अगर तुमने सीट ले लिया तो ये लोग तुम्हें स्पॉट में नहीं बैठने देंगे। इस बात को लिख के ले लेना, इस बात को दिमाग में अपने खोपड़ी में बैठा लेना। और स्पॉट में काफ़ी ज़्यादा उछाल आता है, काफ़ी हाई रैंक तक इसमें एडमिशन होता है। तो ये तुम पे टोटली डिपेंड करता है कि तुम नॉर्मल सीट से जाना चाहते हो या स्पॉट में बैठ के जाना चाहते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पॉट में अगर सीट नहीं बचती तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, इस बात को भी तुम ध्यान में रखना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तुमने प्लेसमेंट कट ऑफ डाटा देख लिया। अगर मैं इसके डिमेरिट्स की बात करूँ तो इसके बिल्डिंग्स भी अभी भी मतलब अगर तुम किसी का देखो जिसने कॉलेज इसके कॉलेज का रिव्यू बनाया हो, ठीक है, BIT झांसी की अगर तुम वो देखो कि जिसने अपने इसके कॉलेज का वो दिखाया हुआ हो, तो कुछ खास बिल्डिंग्स नहीं लगते हैं, कुछ खास मुझे तो मतलब बहुत तगड़ा नहीं लगता है कि बहुत अच्छा है। लेकिन ठीक है, नॉमिनल है, यू कैन गो हियर। मतलब एक तरीके से तुम जा सकते हो अगर तुम्हें जाना है तो। और प्लेसमेंट्स तो ठीक है, फैकल्टी भी अच्छी है, कोई बुरा नहीं है। शहर मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, ठीक है। लोकेशन बहुत मायने रखता है, ठीक है, आजकल के ज़माने में, ठीक है। तो ठीक है, बाकी कुछ सही, बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें इससे बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो हेयर। अगर तुम्हें अच्छी NIT या IIIT नहीं मिल रही है, HBTU नहीं मिल रहा है, ठीक है, MMUT भी नहीं मिल रहा है, तो यू कैन गो ईयर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। MMUT से तो खैर मैं तो पहले ठीक ही मानता था, बट अभी MMUT का भी बढ़िया प्लेसमेंट होने लगा है। और वो हमारे शहर में है, गोरखपुर में है। तो गोरखपुर भी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। तुम्हें अगर बढ़िया कोडिंग सीखना हो या बढ़िया गेट की प्रिपरेशन करनी हो तो यू विल नॉट गेट अ गुड इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे प्लेसमेंट्स अभी बहुत अच्छा हो गया, बहुत तगड़ा हो गया।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। बाकी तुम्हारी चॉइस है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी कॉलेज का वो कर रहा हूँ, पर मैंने प्लेसमेंट्स देखा, मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। इसके पिछले साल इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं था, इस बार 2 बच्चों को 64 लाख का मिला है, तो दैट्स अ रियली गुड। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।